आज बैठक रखा गया है जिसमें पूर्वांचल के 21 जिला में 130 सीट पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा हमने किया है और सबको जवाबदेही दिया गया कि जिस पे हमें लड़ना है, क्योंकि हम पूरे प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम 403 सीट पर नहीं लड़ रहे हैं, हम 165 सीट पे ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो 165 सीट पे हमें मजबूती से तैयारी करके रखना है और 165 जगह पे जहाँ पे हमें चुनाव जिनको लड़ाना है लड़ना है, ऑलमोस्ट उस पर हम लोगों ने बहुत हद तक 90% कंप्लीट कर लिया। उसके बावजूद भी हम एक प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं 30 तारीख को हर विधानसभा के लिए, जहाँ पे लोग जाएंगे और एक एक चीज़ का काउंसलिंग करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे क्या है। और जो लोग दूसरे पार्टी में ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से जोड़े और उनको चुनाव अगर लड़ना चाहते हैं तो हम लोग उस तरीके से काम करें। हमारा मकसद एक ही है कि जो लोग हमें नहीं समझ रहे, जो लोग हमें इग्नोर कर रहे हैं, जो लोग हमारे समाज को कुछ नहीं समझ रहे हैं, उन्हें इस बार 2022 में अपनी ताकत दिखाना है। आज दिल्ली के सरकार ने किसान से घबराया, कृषि बिल वापस लिया, उनसे डरे लेकिन निषाद से नहीं डर रहे। तो हमारा एक ही मकसद होगा कि उत्तर प्रदेश में दिल्ली सरकार हमारी काम नहीं करे, खास करके निषाद को जो हमारी मुख्य लड़ाई है आरक्षण दिलाना। और बंगाल में या दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है लेकिन बिहार में या उत्तर प्रदेश या झारखंड में नहीं मिल रहा है। तो ऐसे प्रदेश में हम लोग लड़ाई लड़के गोलबंद करके और जो लोग हमें नहीं समझ रहे उनको इस बार नुकसान दिलाना है। तो 165 जगह पे तो लड़ना है, बाकी जगह पे जो लोग निषाद समाज का वोट को अपना जागीर समझ रहे हैं, ऐसे जगह पे जो लोग ऐसे लोगों को हरा सकता है, ऐसे लोगों को हम लोग आने वाले समय में समर्थन देंगे और समर्थन देके ऐसे पार्टी को हराएंगे जो लोग निषाद को इग्नोर करता है। उसकी तैयारी पे, उस रणनीति पे काम हो रहा है और मजबूती से जवाबदेही दिया गया है। और आज पूर्वांचल का बैठक है, कल दूसरे अवध का और बुंदेलखंड का कल बैठक रहेगा और फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश का बैठक रहेगा परसों। तो इस तारीख पे 1 to 1 करके हम एक एक चीज़ को समझ रहे हैं। मुद्दा यही है, उत्तर प्रदेश का जो भी समस्या है उनको तो लेके जाना ही है। और खास करके ये जो पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी, ये खास करके हम मुंबई छोड़कर बिहार आए 2014 में और निषाद समाज को आरक्षण दिलाना, निषाद समाज को सम्मान दिलाना, उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना। तो उस लड़ाई लड़ते लड़ते, सामाजिक संगठन से लड़ते लड़ते हमने 2018 में पॉलिटिकल पार्टी बनाया और ये पार्टी लड़ाई लड़ते लड़ते बिहार में अपनी सत्ता के नज़दीक पहुंचा। तो हमारा भी यही सोच होगा कि उत्तर प्रदेश में भी सत्ता के नज़दीक पहुंचे। बहुत हो गया हम बड़े बड़े नेता के पीछे घूम घूम कर कि सर ये कर दो वो कर दो, लेकिन कभी ने किसी ने सुना नहीं। उस सत्ता पे जगह पे पहुंच के हम अपने लोगों के लिए हम खुद काम कर सकते हैं। जो काम उनको कह रहे हैं करने के लिए वो काम तो हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास पावर रहेगा तो कर सकते हैं। आज बिहार में पशुपालन विभाग में हम हर वो काम करते हैं जिस काम के लिए 5 साल पहले धरना पे बैठते थे, अनशन पे बैठते थे, लेकिन आज वो काम हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो पावर हमारे पास है। तो जो आज हम केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें आरक्षण करके दे, तो वो काम हम लोग 2024 में अगर हमारे 10-20 सांसद पहुंच जाता है, हमारे सहयोग से दिल्ली में सरकार बनता है, तो वो काम हम खुद भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें वहाँ पे जाना है और मेरा इस चुनाव में तो हम टेस्ट खेलेंगे और यहाँ पे हम अपने समाज को सिर्फ गोलबंद करेंगे और अपने समाज को वोट वीआईपी को दे। अगर आपको नहीं समझ में आता है, जो खास करके दिल्ली वाली सरकार को जो हरा सकता है उनके लिए काम करे, और नहीं समझ में आता तो नोटा है। तो उस तरीके से हमारा रणनीति होगा। नहीं, अकेले हम चुनाव लड़ेंगे, 165 जगह लड़ेंगे। जो हम कह रहे हैं कि मेरे पास 15% वोट है, वो आने वाले समय में हम साबित करेंगे ताकि 2024 में सब पॉलिटिकल पार्टी को आंख खुल जाए कि ये निषाद समाज किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। निषाद समाज अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ने वाला है। तो ये 2024 में हम दिखाएंगे।